हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल जनता। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे एंड गैमेटोजेनेसिस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। आज हमारे मेजर 2 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, वो भी लेक्चर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते। तो अब स्टार्ट करते जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम देखते हैं मेन काम कौन से होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से मेन काम होते हैं। जैसे पहला देखे तो पहला क्या, ओवा यानी गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का प्रोडक्शन बोलो। फिर दूसरा जैसे बात करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल जगह देना। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल जगह देना। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसको सपोर्ट करना। एंड आगे बात करें तो आखिरी तक नए बेबी को जन्म देना। कैसा होता है, आखिरी में जो होता है नए बेबी जो होता है उसको जन्म देने तक ये पूरा सब काम, ये जो जितना भी हमने देखी, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। अब जैसे सीधी भाषा में बोले तो क्या होता है, अंडा बनाना। अंडा बन गया, फिर उसको मलवाना, फिर पालना और डिलीवरी करवाना। ये सब पूरा जिम्मा जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। अब जैसे आगे देखे फीमेल रिप्रोडक्टिव का यानी सिस्टम की जैसे लोकेशन देखे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? ये पेल्विक रीजन के अंदर अच्छी तरह अरेंज होता है, अच्छी तरह अरेंज होता है। इस सिस्टम में मेन पार्ट देखे कि यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट कौन से होते। तो जैसे पहला देखे तो ओरिस, पहला ओरिस है। जो जैसे दूसरा ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तीसरा यूट्रस, चौथा सर्विक्स, पांचवा वजाइना एंड छठवा आता एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सातवां जैसे बात करें तो ये फीमेल यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट इसका फीमेल रिप्रोडक्शन में बहुत मेन रोल अदा करता है मेमरी ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सपोर्टिव रोल होता है, ये पार्ट नहीं है बट इसका सपोर्टिव रोल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब जैसे हम एक एक को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। जैसे पहला देखिए कि ओरिस, ओरिस क्या होती है। ओरिस क्या होती, तो जैसे ओरी देखे तो फीमेल बॉडी में 2 ओरी होती है। फीमेल बॉडी में 2 ओरी होती है, तो इनकी लोकेशन देखिए कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन ओरी। तो लोकेशन देखे तो लोअर एब्डोमेन में कहाँ पाई जाती है ओरी, लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी के कैसा होता है, अंदर पाई जाती है। एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अब जैसे शेप की बात करें, शेप एंड साइज किसका, ओरी का एंड शेप एंड साइज की बात करें तो ओवल शेप होता है। इसका कैसा शेप होता है, ओवल शेप होता है। ओरी की बात करें, अब ओरी की लेंथ देख लेते। लेंथ लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब आगे बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ ओरी, यानी फंक्शंस ऑफ ओरी की बात करें तो इसकी कार्य यानी क्या क्या है ओरी की, ये देखे तो ओरी के 2 मेन काम होते हैं। 2 मेन काम होते हैं। कौन से काम होते हैं देखे तो पहला काम जो है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। कैसा होता है पहला काम, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट यानी ओवा बनाना, ये मेन काम है। तो ओवा बनाना यानी फीमेल गैमेट बनाना, ये ओरी का मेन काम है। एक हो गया। अब जैसे दूसरे काम की बात करें तो दूसरा सेकंड काम जो है फीमेल सेक्स हार्मोन निकालना। फीमेल सेक्स हार्मोन निकालना ये भी ओरी का काम है। जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो अब हार्मोन में हम नाम देख लेते कौन से जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये कहाँ से निकलते, ये ओरी से निकलते। अब जैसे इसका ओवरी की बात करें तो ओवरी का अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखे, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखे तो क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो एनसीईआरटी के 2 पार्ट होते हैं। सॉरी, एनसीईआरटी बोलता हूँ, ओवरी के कैसा तो 2 पार्ट होते हैं। तो ओवरी के 2 पार्ट होते हैं। तो आउटर पार्ट जो होता है कैसा होता है, आउटर पार्ट की बात करें तो आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहीं पर फॉलिकल्स बनते हैं। कैसा होता है, यहीं पर फॉलिकल्स जो होते हैं बनते कहाँ पर बनते, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल बनते हैं। यहीं पे हर फॉलिकल के अंदर कैसा होता है, डेवलपिंग ओवा होता है। हर यानी फॉलिकल कहाँ बन रहे, कॉर्टेक्स रीजन में बन रहे, और कॉर्टेक्स रीजन में बन रहे हैं और हर फॉलिकल के अंदर डेवलपिंग ओवा होता है। अब उसके बाद जैसे बात करें इनर मेडुला, यानी बाहर का आउटर जो था कॉर्टेक्स था। अब इनर पार्ट की बात करें तो इनर क्या होता है, मेडुला होता है। तो मेडुला में क्या क्या पाया जाता है, अब मेडुला में क्या क्या पाया जाता है जैसे हम देखें तो ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, नर्व, ये सब अपना मेडुला में पाया जाता है। अब इसकी ओपनिंग की बात करें तो ओवरीज की ओपनिंग जो होती है उसको हम हालम बोला जाता है। किसकी, ओवरी की ओपनिंग को। अब
जैसे हम यानी कॉर्टेक्स को जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्शन एरिया है, और मेडुला को हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि ये सप्लायर सिस्टम है, सप्लायर सिस्टम, ठीक है ना। अब जैसे आगे देखते हैं हम दूसरा, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट में हमने पहला जो था अपना ओरी, ये पूरा कंप्लीट देख चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते अपना ओविडक्ट। ओविडक्ट देखें तो ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। कैसा होता है, यानी ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो चलो फैलोपियन ट्यूब को अब डिटेल में पढ़ते हैं। हर ओवरी से एक ओविडक्ट जुड़ी होती है, हर ओवरी से एक ओविडक्ट, यानी कितनी, एक ओवरी है तो एक ओवरी से एक फैलोपियन ट्यूब डक्ट यानी जुड़ी होगी। लेफ्ट साइड वाली से राइट साइड वाली से राइट फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब जुड़ी होगी। तो ओवरी कितनी होती, अपने इसमें दो ओवरी होती, तो दो ओवरी जो है तो दो ओवरी है तो दो ही अपनी फैलोपियन ट्यूब भी होगी, ठीक। अब आगे जैसे देखें लेंथ लगभग इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, किसकी, ओवरी, सॉरी ओवरी बोलता फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लगभग लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब ओविडक्ट का काम देखें, तो ओविडक्ट का काम देखें तो ओवम क्या होता है, यानी ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब का काम देखें तो ओवम को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाना। ओवम जो है अपना कैसा, ओवम यानी जो फीमेल गैमेट है, ओवम यही है ना फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को ओवरी से यूट्रस तक ले जाने का काम किसका है, ये फैलोपियन ट्यूब का है। फैलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ से वहाँ तक एक व्हीकल का काम कर रहा है ये, ठीक। अब जैसे फर्टिलाइजेशन के सुटेबल जगह की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए जगह भी अपना फैलोपियन ट्यूब ही, यहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब जैसे बात करें पार्ट ऑफ ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, अब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट देखें तो इसके 3 पार्ट होते, कितने पार्ट होते, इसके 3 पार्ट होते। तो अब कौन से पार्ट होते, अब चलो देखें तो पहला पार्ट आता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम क्या है, तो इन्फंडिबुलम क्या है, तो ओवरी की जो पास का फनल शेप्ड पार्ट होता है इसे हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। किसके, ओवरी के पास का पार्ट, ओवरी के पास का पार्ट फनल शेप्ड। अब इसमें जैसे देखें तो इसके किनारे पर क्या होता है, किसके, इन्फंडिबुलम के, तो इन्फंडिबुलम के किनारे पर अपना होता है फिम्बरी। क्या होता है, फिम्बरी होता है। तो फिम्बरी का काम देखें कि फिम्बरी का काम क्या है, फिम्बरी का काम ये है कि ओव्यूलेशन के बाद, किसके, ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से जो अंडा निकलता है उसको पकड़ना यानी सक्शन यानी कैसा, उसको पकड़ने का काम जो है ये अपना फिम्बरी का होता है। अब फिम्बरी का होता है, चलो आगे देखें। अब पकड़ना, अब नेक्स्ट पार्ट जैसे इसका ही, पहला हमने इन्फंडिबुलम पार्ट देखा फैलोपियन ट्यूब का। अब फैलोपियन ट्यूब में दूसरा पार्ट जैसे देखे हम एम्पुला होता है दूसरा पार्ट। एम्पुला इन्फंडिबुलम के बाद का वाइडर पार्ट यानी ये थोड़ा फुला हुआ पार्ट होता है, तो एम्पुला होता है। अब जैसे ये एम्पुला, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है आगे जो बोलने जा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइन कि फर्टिलाइजेशन जो होता है आमतौर पर कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन आमतौर पर कहाँ होता है, एम्पुला में ही होता है। एम्पुला में, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये एम्पुला में होता है। कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। एम्पुला में यानी ओवम यानी फीमेल गैमेट आता है, उधर से स्पर्म आता है, एम्पुला तक पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं पहुंचा तो नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला में होगा। अगर से एम्पुला के बाहर, अगर से अलग जगह पे हो रहा है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। यानी फैलोपियन ट्यूब को यानी एम्पुला को छोड़कर जहाँ यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। अब जैसे आगे देखें, अब थर्ड पार्ट किसका, फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट देखे स्थमस। कौन सा पार्ट, स्थमस जो है एम्पुला के बाद का नैरो पार्ट। अपना वाइडर पार्ट एम्पुला था, एम्पुला के बाद नैरो पार्ट आ जाता है। नैरो पार्ट कौन सा, अपना स्थमस, जो यूट्रस से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, जो स्थमस होता है ये यूट्रस से कनेक्ट होता है। अब जैसे आगे देखे, अपना जो फैलोपियन ट्यूब था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड देखते, हमने पहला क्या देखे, ओवरी देखे, दूसरा हमने जो देखा है क्या देखा, फैलोपियन ट्यूब, तीसरा अब यूट्रस देखते, यूट्रस क्या होता है। चलो यूट्रस को डिटेल में पढ़ते। स्थमस के बाद आता है यूट्रस। यूट्रस देखे तो यूट्रस जो है सिंगल ऑर्गन होता है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते।
तो यूट्रस की बात कर रहे थे, तो यूट्रस सिंगल ऑर्गन होता है। कैसा होता है यूट्रस? सिंगल ऑर्गन है, होलो। कैसा होता है? सिंगल होता है, होलो होता है, मस्कुलर और इन्वर्टेड पियर शेप होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप, यानी इसको हम हिंदी में इन्वर्टेड पियर शेप को क्या बोला जाता है? उल्टी नाशपाती के जैसा अपना गर्भाशय यानी यूट्रस होता है। अब जैसे आगे देखें हम, इसी को हम हिंदी में जैसे गर्भाशय तो बोलते हैं, और इसी का एक नाम है वुम्ब। क्या बोलते हैं? वुम्ब बोलते हैं, वुम्ब भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि इसके पार्ट देखते हैं हम, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं। तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? यूट्रस की 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट की बात करें तो फंडस। पहला पार्ट क्या है? फंडस है। फंडस अपर यानी ऊपर का बॉर्डर्ड एरिया जो होता है फंडस, यानी जैसे यूट्रस है, मैं आपको इधर या इधर जो भी है मैं इमेज यूट्रस की लगा दूंगा, तो उसमें जो ऊपर का बॉर्डर्ड हिस्सा यानी ऊपर का बॉर्डर्ड हिस्सा जो होता है ये फंडस होता है। बॉडी क्या होता है? बीच का बड़ा हिस्सा बॉडी होता है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स जो है नीचे का नैरो हिस्सा, नीचे का नैरो हिस्सा ये सर्विक्स होता है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस लिगामेंट की सहायता से पेल्विक वॉल, कैसा? यूट्रस जो होता है लिगामेंट की सहायता से, लिगामेंट की सहायता से पेल्विक वॉल से, कौन सी वॉल से? पेल्विक वॉल से अटैच होता है लिगामेंट, ठीक है ना। लिगामेंट को हिंदी में हम स्नायु बोला जाता है। स्नायु, स्नायु से जुड़ा होता है। अब जैसे हम देखें लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल, लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल की बात करें तो चलो एक एक देखते कि कौन सी वॉल होती है। यूट्रस की में 3 वॉल यानी 3 लेयर होती है। तो वॉल वही, लेयर एक ही बात है ना। यानी यूट्रस की कितनी लेयर होती? 3 लेयर होती। तो चलो तीनों लेयर को हम एक एक से समझते। पहला जैसे देखें तो पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है? तो पेरीमेट्रियम क्या होता है? तो आउटर का थिन प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर का जो थिन होता है प्रोटेक्टिव लेयर, इसे हम पेरीमेट्रियम कहा जाता है। आउटर का थिन प्रोटेक्टिव लेयर को, अब जैसे देखें दूसरा बीच का मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है मिडिल लेयर होता है। मायोमेट्रियम थिक होता है, स्मूथ मसल की लेयर होती है। कैसा होता है? स्मूथ मसल की लेयर जो है ये मायोमेट्रियम होता है। और डिलीवरी के टाइम पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, डिलीवरी के टाइम पर जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? मायोमेट्रियम में। कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मायोमेट्रियम में ही होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी बाहर आ पाता है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट लेयर की बात करें तो इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है। इंडोमेट्रियम यानी जो अंदर की लेयर है, इनर लेयर इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की बात करें तो ग्लैंडुलर लेयर होती है। इंडोमेट्रियम कैसी होती है? ग्लैंडुलर लेयर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, किसके दौरान? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस शो करते हैं ये इंडोमेट्रियम ही करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस कैसे होते, शो होते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग होती है, ये सब इंडोमेट्रियम का ही पार्ट होता है, ये निकलता है। इंडोमेट्रियम ही डिसॉल्व होती है, ठीक है। अब जैसे बात करें इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन इंडोमेट्रियम में ही होता है। कहाँ पर होता है? इंडोमेट्रियम में ही होता है, ठीक है। अब ये जो था हमने गर्भाशय की बात करें तो ये पूरी गर्भाशय की बात कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते सर्विक्स। क्या देखते? सर्विक्स देखते तो एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम सर्विक्स देखेंगे। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? तो सर्विक्स, सर्विक्स की बात करें तो यानी यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट। कैसा होता है? यूट्रस जो होता है, यूट्रस का लोअर यानी नीचे का नैरो पार्ट जो है ये कौन सा होता है? सर्विक्स होता है। अब जैसे सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स के अंदर होता है, क्या होता है देखें तो सर्विक्स के अंदर सर्विकल कैनाल होती है। सर्विक्स के अंदर क्या होता है देखें तो सर्विकल कैनाल होती है। सर्विकल कैनाल जो होता है यूट्रस, कैसा होता है? सर्विकल कैनाल जो होती है यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करती है। यानी कैसा होता है? सर्विकल कैनाल जो होती है, सर्विकल कैनाल यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करती है। वजाइना से कनेक्ट करती है यानी यूट्रस ऊपर वाला पार्ट, नीचे वजाइना, तो बीच में कौन हो गया? सर्विक्स हो गया। तो ये इनको कनेक्ट करने का काम अपना सर्विक्स का होता है। अब जैसे ये सर्विक्स हमने देख लिया, अब उसके बाद जैसे 5वां पॉइंट अब हम देखते हैं वजाइना। तो वजाइना देखे तो वजाइना क्या है, चलो देखे तो वजाइना को डिटेल में पढ़ते हैं। अब वजाइना, वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब्यूल होती है। कैसी होती है? वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब होती है। कैसी होती? मस्कुलर, ठीक है ना, मस्कुलर ट्यूब होती है। सर्विक्स से कैसा होता है? जो वजाइना है ये सर्विक्स से शुरू होकर बाहर ओपनिंग तक होती है। बाहर ओपनिंग तक सर्विक्स से शुरू होती है। मैं डायग्राम लगा दूंगा यहाँ, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो सर्विक्स से शुरू होकर बाहर ओपनिंग तक कैसी होती है?
जाती है, कौन, वेजाइना। अब जैसे वेजाइना की बात करें तो वेजाइना के फंक्शंस देखिए कि वेजाइना के फंक्शंस एनसीईआरटी में दिया क्या है। तो वेजाइना के फंक्शंस देखे जैसे कॉपुलेटरी ऑर्गन, कैसा कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी अपना कैसा होता है, जो वजाइना है ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो पैसेज होता है ना, किसका, मेंस्ट्रुअल पैसेज यानी मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है यानी जो ब्लीडिंग होता है उसका पैसेज यानी पाथ, पैसेज यानी पाथ की बात करें तो ये कौन है, ये अपना वजाइना है। बर्थ कैनाल का पार्ट भी होती है। बर्थ कैनाल की बात करें तो बर्थ कैनाल का पार्ट कौन है, वजाइना। बर्थ कैनाल क्या होती है, बर्थ कैनाल जो है वजाइना प्लस सर्विक्स यानी वजाइनल कैनाल प्लस सर्विकल कैनाल को हम बर्थ कैनाल बोला जाता है। बर्थ कैनाल से ही बेबी बाहर यानी बेबी बाहर आता है, ठीक है। अब जैसे बात करें छठवां पॉइंट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, याद दिला दूं आप लोगों को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो इसी को हम वल्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वल्वा बोला जाता है। वल्वा को हिंदी में हम भग बोलते हैं। भग पता नहीं यार भग क्या नाम भग रख दिया है हिंदी में, मैंने देखा था, मैंने पढ़ा है हिंदी वर्ड भग बोलते हैं किसे, वल्वा को। चलो अब देखते आगे देखते फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन को कैसा होता है। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स को वल्वा कहते, ठीक है, ये तो कहते देखा हमने। अब आगे देखते इसमें शामिल है क्या क्या शामिल है, यानी हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो वल्वा तो बोलते हैं। अब वल्वा में क्या क्या शामिल है देखे ना, तो वल्वा में क्या क्या शामिल है, जैसे पहला मोन्स पीबिस। मोन्स पीबिस की बात करें तो मोन्स पीबिस क्या है, मोन्स पीबिस की बात करें तो एक फैटी टिश्यू होता है। कैसा होता है, जो मोन्स पीबिस होता है एक फैटी टिश्यू होता है, कवर्ड रहता है वो स्किन से। फैटी टिश्यू होता है, कवर्ड रहता है स्किन से एंड प्यूबिक हेयर से, स्किन से भी कवर रहेगा, प्यूबिक हेयर से भी कवर रहेगा। यानी फैटी टिश्यू जो कैसा हम यानी मोन्स पीबिस की बात करें, एक फैटी टिश्यू होता है, कवर्ड रहता है, किससे, स्किन से कवर्ड रहता है और प्यूबिक हेयर से कवर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम बात करें लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा की बात करें तो लिबिया मेजोरा आउटर यानी फ्लैशी फोल्ड होता है। लिबिया मेजोरा की बात करें तो आउटर का पार्ट जो होगा, आउटर का पार्ट आउटर फ्लैशी फोल्ड। मोन्स पीबिस कैसा होता है, इसको देखते हैं, एक मिनट डबल से रिपीट करते हैं इसको। लिबिया मेजोरा जो है आउटर फ्लैशी फोल्ड होता है। कैसा होता है, आउटर होता है फ्लैशी फोल्ड। मोन्स पीबिस से नीचे तक कैसा होता है, फैला होता है। मोन्स पीबिस जो होता है मोन्स पीबिस से नीचे तक फैला होता है। वेजाइनल ओपनिंग को भी घेरे रहता है। कैसा होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग को भी घेरे रहता है। कौन, लिबिया मेजोरा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें लिबिया माइनोरा, तो लिबिया माइनोरा की बात करें तो लिबिया माइनोरा जो होता है इनर एक जोड़ी होता है। कैसा होता है, इनर एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी यानी फोल्ड है, ये भी इनर एक जोड़ी फोल्ड होता है। ये लिबिया मेजोरा के नीचे होता है। लिबिया मेजोरा के नीचे ही जैसे ये मान लो ये हाथ, ये जैसे ऐसा है तो ऐसा है मान लो, तो इसमें क्या जैसे ये है, ये जो है लिबिया मेजोरा हो गया। लिबिया मेजोरा उसके नीचे ही, जैसे ये लिबिया मेजोरा और यहीं पे नीचे में लिबिया माइनोरा होता है, यानी लिबिया मेजोरा के नीचे ही लिबिया माइनोरा होता है। और ये एक यानी एक जोड़ी फोल्ड होते हैं। कैसा होता है, एक जोड़ी फोल्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे देखे लिबिया माइनोरा भी देख लिया, अब क्लाइटोरिस देखते। क्लाइटोरिस देखे तो क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस जो होता है स्मॉल होता है। क्लाइटोरिस क्या होता है, स्मॉल होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी क्लाइटोरिस जो है स्मॉल होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन, क्लाइटोरिस, जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, किसके, यूरेथ्रल, ध्यान से सुनो, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है उसके ऊपर दो लिबिया माइनोरा के ऊपरी मिलन बिंदु पर, किसके, यानी जो अपना लिबिया जो ओपनिंग है, ओपनिंग के जैसे ऊपर, ओपनिंग के ऊपर दो लिबिया माइनोरा के जो ऊपर वाला जंक्शन जो होता है ना, लिबिया माइनोरा का ऊपरी जंक्शन जो होता है वो ऊपरी बिंदु पर होता है। कौन, ऊपरी बिंदु पर ही स्थित होता है अपना क्लाइटोरिस, ऊपरी बिंदु पर, जैसे ये है। तो ये लिबिया माइनोरा हो गया, ये दो फोल्ड लिबिया माइनोरा हो गया। ये मान लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग है, तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है अपना ऊपर क्लाइटोरिस रहता है, क्लाइटोरिस, ठीक है। अब जैसे आगे बात करें क्लाइटोरिस की, क्लाइटोरिस जो होता है हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो इसमें हाईली सेंसिटिव पार्ट, हाईली सेंसिटिव की बात करें तो क्लाइटोरिस ही होता है। अब इसकी ठीक है, क्लाइटोरिस होता है। अब आगे जैसे देखे तो यानी सेक्सुअल जो असल्ट यानी सेक्सुअल जो उत्तेजना होती है तो ये क्लाइटोरिस में ही होती है। क्लाइटोरिस में कैसा हो जाता है, यानी ब्लड फिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आगे देखें हम, क्लाइटोरिस इंपॉर्टेंट है, क्लाइटोरिस इसलिए यानी ये सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ध्यान रखना, सेंसिटिव ऑर्गन। अब
हाइमेन देखते, हाइमेन क्या होता है। हाइमेन क्या होता है तो देखिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हाइमेन, हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? हाइमेन थिन मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट इंटरकोस्ट कैसा होता है? फर्स्ट इंटरकोस्ट जो संभोग होता है तो उसमें ये फट जाता है। कैसा होता है? ये फट जाता है, बट ऐसा नहीं है, अभी हम इसको अच्छे से बताते। तो फर्स्ट इंटरकोस्ट में कैसा होता है, ये दौरान फट जाता है, या तेज जैसे किसी को धक्का लग रहा है। कैसा हो रहा है? तेज किसी को धक्का लग रहा है, अचानक कोई गिर गया, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। ये कोई जैसे टेम्पन को घुसड़ने में, घोड़े सवारी करने में, जैसे कोई घोड़सवारी कर रहा है तो उसमें, यानी हॉर्स राइडिंग में, ये सभी तरीके से स्पोर्ट जो खेलता है उनका भी स्पोर्ट में कैसे भी ये फट सकता है। बट क्या होता है, यानी कुछ औरतों में क्या होता है, हाइमेन संभोग के बाद भी नहीं फटता, यानी इंटरकोस्ट जिसने सेक्स किया है उसके बाद भी नहीं फटता। तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि इसका टूटना यानी फटना या न फटना, यानी रह जाना, कि जैसे रह भी गया तो इसने सेक्स नहीं किया है और जैसे टूट गया तो इसने किया ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते, यानी नहीं कह सकते। ये कैसे भी टूट सकता है, ठीक है ना। अब आगे देखते, समझते आगे क्या है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा। तो अब जो हमने इतना, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो था वो पूरा पढ़ लिया है। अब उसका जो सपोर्टिव रोल जो अदा कर रहा था, कौन अदा कर रहा था? मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड को पढ़ते कि मेमरी ग्लैंड क्या है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, चलो देखें मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड जो है फीमेल ब्रेस्ट में होती है। किस में होती है? मेमरी ग्लैंड फीमेल ब्रेस्ट में होती है। और सॉरी यार, फीमेल ब्रेस्ट में होती है। और इनका मेन काम क्या होता है, किसका? यानी मेमरी ग्लैंड का जो मेन काम क्या होता है, चलो वो देखें। तो लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी क्या होता है? लैक्टेशन की बात करें तो मिल्क का प्रोडक्शन, किसका? मिल्क का प्रोडक्शन, यानी मेमरी ग्लैंड का काम लैक्टेशन होता है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको नरिशमेंट कराने का काम जो होता है, दूध पिलाने का काम, ये सब मेमरी ग्लैंड करवाती है। तो वहीं से तो लैक्टेशन यानी मिल्क निकलता है, तो मिल्क ही तो है जो बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। अब जैसे न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है तो इसको जो फर्स्ट, जो पहला जो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है बाद में बता दूंगा मैं क्या बोलते हैं कमेंट में। ठीक है, अब जैसे बात करें तो सीधी भाषा में क्या होता है, बच्चे को पैदा होने के बाद खाने पीने का फुल जुगाड़ जो है ये फीमेल मेमरी ग्लैंड है। अब चलो आगे देखते, आगे जैसे मेमरी ग्लैंड में आगे जैसे मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखे तो मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेमरी ग्लैंड का देखे तो हर फीमेल ब्रेस्ट में होती है। कैसे होता है? हर फीमेल यानी हर ब्रेस्ट में कैसी होती है, एक ब्रेस्ट है तो उसमें एक मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। अब जैसे उसमें बात करें तो 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। इसमें एक जो मेमरी ग्लैंड है, एक मेमरी ग्लैंड है तो एक मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमरी लोब्स हो गए। कितने? 15 से 20 मेमरी लोब्स हो गए। अब याद रखना जो नंबर है ना, एनसीईआरटी का फेवरेट है, सॉरी एनसीईआरटी का फेवरेट यानी नीट का फेवरेट है, कौन सा? 15 से 20 जो है लोब्स प्रेजेंट होते हैं एक मेमरी ग्लैंड में। अब उसके जो अंदर होता है, यानी जो लोब्स के अंदर जो होता है लोब्यूल्स होते हैं, हर लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उसके बाद बात करें तो हर लोब्यूल्स के अंदर, यानी लोब बात करें तो लोब के अंदर क्या होगा? लोब्यूल्स हो गए। और हर लोब यानी जो हर लोब्यूल्स की बात करें तो लोब्यूल्स के अंदर ना, लोब्यूल्स के अंदर कैसा होती है? एल्वलाई होती है। अब एल्वलाई होती है तो एल्वलाई जो है यहीं पे मिल्क का यानी निर्माण जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्वलाई। एल्वलाई में अब जैसे क्या क्या होता है, चलो देखें तो मिल्क सिक्रेशन जो होता है ये एल्वलाई का यानी काम होता है, मिल्क सिक्रेशन करना। मिल्क सिक्रेशन हो गया, मिल्क यानी जो बनाना, मिल्क बनाती भी है, सिक्रेट भी करती है और स्टोर भी करती है। कौन? एल्वलाई। एल्वलाई के तीनों काम देखे हमने, स्टोर भी करेगी, बनाएगी भी, सिक्रेट भी करेगी एल्वलाई के, ठीक है। अब जैसे बात करें तो एल्वलाई के आसपास जो होती है कैसी होती है? आसपास मायो एपिथेलियल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? मायो एपिथेलियल सेल होती है। चलो अब देखते हैं मिल्क का फुल पाथ, यानी मिल्क का जो है एल्वलाई से लेकर निप्पल तक का पाथ क्या होता है। तो मिल्क से यानी मिल्क का पाथ देखें तो क्या क्या होता है, चलो देखें तो एल्वलाई से निप्पल तक, किससे? एल्वलाई से निप्पल तक का पूरा फुल एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट फ्लो दिया है वो फ्लो यानी उसमें पैराग्राफ में दिया है हम
डायरेक्ट यानी फ्लो चार्ट टाइप से समझाएंगे। अब जैसे देखिए तो ध्यान से देखो, ये फ्लो जो है रट्टा मार लेना, ये पूछता है। अब जैसे मिल्क का रास्ता जैसे एल्वलाई, क्या हो गया एल्वलाई, तो एल्वलाई है, एल्वलाई के बाद का जो होता है मेमोरी ट्यूबल्स में जाता है। एल्वलाई में मिल्क बना तो एल्वलाई के बाद कहाँ जाएगा मिल्क, मेमोरी ट्यूबल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूबल्स में जाएगा। मेमोरी ट्यूबल्स से मेमोरी डक्ट में जाएगा। मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, जो मेमोरी एम्पुला है इसे लेक्टिफेरस साइनस, एनसीईआरटी ये लगता है लेक्टिफेरस साइनस बोला जाता है उसे। अब लेक्टिफेरस डक्ट आता है, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट के बाद निप्पल। बस यही था एनसीईआरटी का फुल पाइपलाइन। ठीक है, अब चलो आगे देखते। अब जो हमने यानी फीमेल में जो हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे ना, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे, तो ये जो पूरा देख लिए। अब उसमें आता है दूसरा टॉपिक कि यानी हमने बाहर जो था, अंदर से बाहर तक पूरा देख लिया। अब अंदर में क्या चलता है, अब ऊजिनेसिस देखते हैं। ऊजिनेसिस क्या होता है, ऊजिनेसिस यानी हम गैमेट कैसे बनता है वो देखेंगे। गैमेट यानी फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं, तो फीमेल गैमेट बनाते हैं कि फीमेल गैमेट कैसे होता है। इसे फीमेल गैमेट बनने को फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो अब गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस को फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बोला जाता है, इसमें हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म्ड होता है। हैप्लॉइड गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म्ड होता है, वो भी डिप्लॉइड सेल से। जर्म सेल डिप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, अब जैसे फीमेल में इस प्रोसेस को ऊजेनेसिस बोला जाए, यानी फीमेल गैमेट का बनना। फीमेल गैमेट का बनना तो फीमेल में बन रहा है तो फीमेल के लिए वर्ड यूज करेंगे ऊजेनेसिस, और मेल गैमेट बन रहा है तो मेल गैमेट के लिए बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। अब देखते ऊजेनेसिस क्या होता है। तो ऊजेनेसिस क्या होता है, तो चलो देखे, तो ओवरी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये जो ऊजेनेसिस हो रहा है ये सब ओवरी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ओवरी के अंदर होगा। अब एनसीईआरटी क्या बोलती, चलो देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती। तो एनसीईआरटी बोलती फीमेल, किसमें, फीमेल गैमेटोजेनेसिस बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। एनसीईआरटी लिखती है कि जो यानी फीमेल में जो यानी गैमेटोजेनेसिस जो होता है, फीमेल में गैमेटोजेनेसिस ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जब वो अपना किसमें यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहती है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे एक्सप्लेनेशन देखिए, तो जब फीमेल, ठीक, ये तो देख ही लिए ना हमने एक्सप्लेनेशन का, जब वो फीटस रहती है यानी एम्ब्रियो यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जब भी स्टार्ट हो जाता है, जब ओवरी में स्पेशल सेल होती है। कौन सी सेल होती है, स्पेशल सेल होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। उस सेल को क्या कहते हैं, उगोनिया कहते हैं। उस सेल को हम क्या कहते हैं, उगोनिया कहते हैं। उगोनिया की बात करें तो उगोनिया डिप्लॉइड सेल होती है। उगोनिया कैसी होती है, डिप्लॉइड सेल होती है, 2n होती है। अब ये सेल्स माइटोसिस करती है, ये सेल्स माइटोसिस करती है, माइटोटिक डिवीजन से कैसा होता है, मल्टीप्लाई करती है। कौन, उगोनिया। माइटोटिस यानी जो माइटोटिक डिवीजन होता है ना, माइटोटिक डिवीजन माइटोसिस करती है, मल्टीप्लाई करती है। और ये प्रोसेस, सब ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी तक का, ये सब फीटल लाइफ में ही होता है। कैसा होता है, फीटल लाइफ में होता है, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इसी को एनसीईआरटी मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोलती है। अब जैसे नेक्स्ट देखे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। अब आगे देख रहे तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, तो कैसे यानी प्राइमरी oocyte बनता है। तो चलो देखिए प्राइमरी oocyte बनने की प्रोसेस। तो ओगोनिया कैसा होता है, ग्रोथ करके, ओगोनिया ग्रोथ करके जो होता है, ओगोनिया है ग्रोथ करके बन जाता है प्राइमरी oocyte। ओगोनिया ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ करा उसने, तो उसको जो ग्रोथ करेगा अपना साइज बढ़ा लेगा, तो उसे प्राइमरी oocyte बोलते। प्राइमरी oocyte बोलते हैं हर प्राइमरी oocyte के, यानी इधर किधर जो होता है, इधर किधर अगल बगल की बात करें तो फॉलिकुलर सेल्स, यानी फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं। कौन सी सेल्स आ जाते हैं, फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं। अब जैसे देखें तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है, क्या कहलाता है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यानी उगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, तो प्राइमरी oocyte के इधर उधर अगल बगल की बात करें तो कौन सी सेल होती, फॉलिकुलर सेल होती। इसे ही हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते। क्या कहते हैं हम, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते। अब जैसे आगे देखे, अब नंबर देख लेते, कुछ नंबर देख लेते जो एनसीईआरटी ने दिया है। नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte देखे तो एनसीईआरटी का डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। एट बर्थ यानी बर्थ के समय प्राइमरी oocyte कितने होते हैं, यह संख्या एनसीईआरटी ने दी है 1
1 to 2 मिलियन प्राइमरी oocyte होते हैं। अब प्यूबर्टी के समय कितने होते हैं देखें तो प्यूबर्टी के समय 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte ही बच जाते हैं। कब तक? प्यूबर्टी तक। अब जितने प्राइमरी oocyte जो यानी कैसा डिजनरेट बोले, डिग्रेड यानी जो नष्ट हुए उनको हम फॉलिकुलर अट्रेसिया बोला जाता है। जो नष्ट हो गए, डिजनरेट हो गए यानी कैसा हो गया, नष्ट हो गए, तो नष्ट होने को हम फॉलिकुलर अट्रेसिया बोला जाता है। अब जैसे हम आगे देखें, बाकी 1 मिनट थोड़ा विराम लेते। बाकी कैसे थे? डिग्रेड यानी डिजनरेट, कैसा बाकी जो थे डिजनरेट हो जाते थे, तो इसे हम अट्रेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अट्रेसिया बोलते हैं। तो अब जैसे मियोसिस यानी मियोटिक जो अरेस्ट होता है, आपने मियोटिक अरेस्ट सुना होगा। अब मियोटिक अरेस्ट अपना oogenesis में क्या होता है, मियोटिक अरेस्ट देखते हैं आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये मियोटिक अरेस्ट, ये पूछता है। अब प्राइमरी oocyte कैसा होता है, इंटर करता है मियोसिस फर्स्ट में इंटर किया, बट कैसा हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता प्रोफेस फर्स्ट में। किसमें? प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। कौन? प्राइमरी oocyte। मियोसिस फर्स्ट में इंटर किया, बट मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट जो होता है, डिप्लोटिन यानी डिक्टेटिन स्टेज है, इसमें अरेस्ट हो जाता है। अब जैसे आगे देखें, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मियोसिस शुरू होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती। कैसा होता है? कंप्लीट नहीं होती। ये अरेस्ट प्यूबर्टी तक चलता है। अब ये अरेस्ट जो है प्यूबर्टी तक, जैसे प्यूबर्टी हो गई तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ग्रोथ फेस ऑफ oogenesis की बात करते हैं। अब ग्रोथ फेस ऑफ oogenesis की बात करें तो प्राइमरी oocyte के साइज इंक्रीज होता है। इसमें कैसा होता है, प्राइमरी oocyte जो होता है साइज में इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रिशन एक्यूमुलेशन होते हैं, न्यूट्रिशन कैसे जम जाते हैं, एक्यूमुलेशन यानी जमना। इस फेज को कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। ये फेज बहुत लंबा चलता है। कैसा होता है, कभी कभी यही फेज 10 से 12 साल तक हो सकता है। ये फेज कुछ महीनों से कुछ यानी कई सालों तक यानी कुछ सालों तक हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बहुत लंबा। अब उसके बाद जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट बात करते हैं तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या होता है, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में जैसे बात करते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, तो प्राइमोडियल फॉलिकल धीरे धीरे कैसे चेंज हो जाती है, प्राइमोडियल फॉलिकल धीरे धीरे चेंज हो जाती है। तो क्या क्या बनता है देखिए, तो जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल बनेगा, प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमोडियल के बाद प्राइमोडियल पहला, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी के बाद टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल को हम मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बोला जाता है। तो ये लास्ट में जो है मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनती है। मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनी, उसके ही बाद बनने के बाद ही ओव्यूलेशन होता है। तो अब जैसे कंप्लीटेशन, जैसे जो इतना हो, कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं तो कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट जो है प्यूबर्टी के बाद हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसका जो है सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte N होता है एंड इसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। सेकेंडरी oocyte बना N है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना ये भी N है। जैसे पोलर बॉडी की बात करें तो नॉन फंक्शनल होती है, इसका फंक्शन नहीं होता, नॉन फंक्शनल होती। अब जैसे आगे देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से तो सेकेंडरी oocyte जो होता है ये अरेस्ट हो जाता है, फिर से सेकेंडरी oocyte बना, अभी तो अरेस्ट हुआ था डिक्टेटिन स्टेज में, प्रोफेस फर्स्ट की डिक्टेटिन, अब फिर से अरेस्ट होगा, सेकेंडरी oocyte बना, अब अरेस्ट होगा सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस सेकेंड में, फिर कैसा होगा, मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा, तो मियोसिस सेकंड में फिर अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड में कब अरेस्ट होता है ये भी देखते, मियोसिस सेकंड के अंदर मेटाफेज सेकंड में सेकेंडरी oocyte, कौन सा सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। अब इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, इसी स्टेज पर ओव्यूलेशन होता है। किस स्टेज पर, जब सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte कैसा करता है, अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड में, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में इसी स्टेज पर ओव्यूलेशन होता है। तो कैसे क्या होता है, चलो देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से ओव्यूलेशन में क्या, जैसे ग्राफिन फॉलिकल जो होती है, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल वो रप्चर होता है,
सेकेंडरी ओसाइड जो है रिलीज होता है इसमें, यानी जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइड होता है, सेकेंडरी ओसाइड होता है, ये रिलीज होता है। कौन? सेकेंडरी ओसाइड। फिर ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद क्या होता है, चलो वो देखिए। तो फर्टिलाइजेशन अब होता है या नहीं होता, चलो वो देखते हैं इसके इफेक्ट। फर्टिलाइजेशन में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी ओसाइड जो है कंप्लीट करेगा मियोसिस सेकेंड। अगर से होता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। फिर क्या बनेगा? ओवम बनेगा। क्या बनेगा? ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी तो बन गई थी सेकेंडरी ओसाइड के साथ। अब जो मियोसिस यानी मियोसिस जो सेकेंड का मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होगा। अगर से फर्टिलाइजेशन होगा तो, अगर से हो गया तो ओवम बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी ओसाइड जो होगा डीजेनरेट हो जाता है। कैसा हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। अब ये सब हमने पढ़ा, अब इसको डिटेल में पढ़ा हमने एक एक। अब इसको एकदम से फ्लो चार्ट में पढ़ लेते। ठीक है, स्टार्ट करते डबल से स्टार्ट करते। जैसे उगोनियम था अपना 2n था, माइटोसिस किया था उसने, माइटोसिस किया था फीटल लाइफ में ही इसने। कैसा? यानी उगोनियम था 2n था, इसने माइटोसिस किया फीटल लाइफ में ही प्राइमरी ओसाइड बनेगा। प्राइमरी ओसाइड भी 2n था। फिर अरेस्ट था, अरेस्ट हो गया था ना अपना, अरेस्टेड इन प्रोफेस सेकेंड की डिक्ट्योटिन स्टेज में। कौन सी? डिक्ट्योटिन स्टेज में अरेस्ट हुआ था। फिर उसके बाद जब अरेस्ट था उसके बाद प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? प्राइमरी जो, इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल जो होगा, यानी प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी के बाद टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम, यानी एंट्रम जो कैविटी होती है वो फॉर्म्ड हो जाती है। अब फर्स्ट एंट्रम कैविटी यानी कि इसमें यानी टर्सरी फॉलिकल में आ जाती है। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल में ज़्यादा बड़ी होती है। फिर उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बना। ग्राफिन फॉलिकल के बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट जैसे कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी ओसाइड बनेगा। अभी तक जो यानी था सब चीज़ें ग्राफिन फॉलिकल यानी अभी तक जो पढ़ा हमने 2n था, अब सेकेंडरी ओसाइड बना। सेकेंडरी ओसाइड यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी ओसाइड बना। सेकेंडरी ओसाइड n है प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। फिर ये और अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकेंड में। फिर ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद अगर से फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवम बनेगा। ओवम बनेगा वो भी n होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंड कैसा? पोलर बॉडी बनेगी। अब कुछ गोल्डन लाइन है, गोल्डन लाइन को देख लेते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट लाइन है। तो oogenesis, oogenesis स्टार। तो oogenesis जो होता है स्टार्ट बिफोर बर्थ। oogenesis कैसा होता है? यानी जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन एक लाइन हो गई। अब दूसरी गोल्डन लाइन देखिए, प्राइमरी ओसाइड अरेस्टेड इन प्राइमरी ओसाइड की बात करें। प्राइमरी यानी जो ओसाइड है यानी मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट होगा प्राइमरी ओसाइड, और सेकेंडरी ओसाइड जो है ये मियोसिस सेकंड में अरेस्ट होगा। अब प्राइमरी ओसाइड जो है प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट होगा। प्रोफेस यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में, वो भी डिक्टेटिन स्टेज में, ये इंपॉर्टेंट। और सेकेंडरी ओसाइड जो होगा अरेस्ट मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं डबल से रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा? अगर इससे फर्टिलाइजेशन होगा तो कंप्लीट कहाँ होगा? मियोसिस सेकंड यानी सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या कंप्लीट होगा वो पूछ रहा है। यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। फिर ठीक है, उसके बाद देखते जैसे एक ओवम है तो एक ओवम फॉर्म्ड यानी एक प्राइमरी ओसाइड जो है, एक प्राइमरी ओसाइड से एक ओवम फॉर्म हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब ठीक है आउटकम देखे, जैसे एनसीईआरटी का आउटकम देखे तो क्या आता है? वन प्राइमरी ओसाइड प्रोड्यूस वन यानी फंक्शनल ओवम और टू पोलर बॉडी। यानी एक जो प्राइमरी ओसाइड था इसने एक फंक्शनल ओवम बनाया और दो पोलर बॉडी बनाया पूरे oogenesis स्टेज में। अब ये जो था अनइक्वल कैसा था? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट है। ये सब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट है। अब हमारा बचता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अब चलो अब देखते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करें तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट में जैसे हम देखते प्राइमोर्डियल टू प्राइमरी, प्राइमोर्डियल टू प्राइमरी कैसे होता है देखते। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि एक फीमेल जो होती है, एक फीमेल बॉडी यानी जो एक फीमेल बेबी होता है कैसा होता है? एक फीमेल बेबी जो होता है उसके बर्थ से पहले, फीमेल बेबी में बर्थ से पहले ही उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ गैमेट होते हैं। मिलियंस ऑफ गैमेट होते हैं। इस गैमेट को हम मदर सेल बोलते हैं। मदर सेल यानी उगोनिया बोला जाता है। इसे उगोनिया कैसे होते हैं? बन चुके होते हैं। अब जैसे बर्थ की बात करें, अब बर्थ हुआ तो बर्थ के बाद कोई भी नया उगोनिया यानी गैमेट यानी उसमें ऐड नहीं होगा। सिंगल उगोनिया भी यानी उसमें कैसा होगा? ऐड नहीं होगा। जो पहले बन गए बर्थ से पहले वही रहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे बात करते
ये उगोनिया जो है, ये उगोनिया कैसा था, प्रोफेस फर्स्टम एंटर करता है, प्रोफेस फर्स्टम एंटर करता है और टेम्परली अरेस्ट हो जाता है, टेम्परली अरेस्ट हो जाता है। इस स्टेज, जो ये स्टेज होता है, इन्हीं स्टेज पर हम क्या कहते हैं, जो स्टेज होती उस स्टेज पर हम उसे प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। जब इस प्राइमरी ऊसाइट को ग्रेन्युलोसा सेल्स, कैसी हो जाती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स यानी लेयर घेर लेती, तब इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। अब जैसे मैच्योरेशन देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल का, अब सेकेंडरी फॉलिकल का मैच्योरेशन देखे तो प्यूबर्टी, तो कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे प्यूबर्टी आई तो प्यूबर्टी आने पर हर एक यानी महीने क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी आई तो हर एक यानी महीने में कोई ना कोई फॉलिकल डेवलपिंग होना शुरू हो जाता है। कोई भी होगा पर एक यानी जो होगा वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। जब प्राइमरी फॉलिकल के बाहर और ज़्यादा ग्रेन्युलोसा सेल की, कैसे ग्रेन्युलोसा सेल्स है, पहली लेयर चढ़ी तो प्राइमरी फॉलिकल, फिर और लेयर चढ़ते जाती, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर कैसी जमा हो जाती है और हम एक नया कवर बन जाता है। इस लेयर जो बनते तो एक नया लेयर बन जाता है, उसे हम थीका कहते। तो ये जो बन जाता है, क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। अब जैसे टर्सरी फॉलिकल की बात करें तो मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल यही था उसके अंदर। अब टर्सरी फॉलिकल कैसे क्या होता है, अब टर्सरी फॉलिकल की बात करते हैं तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, टर्सरी फॉलिकल। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं अक्सर। अब जैसे देखिए टर्सरी फॉलिकल की बात करें, टर्सरी जो फॉलिकल की पहचान है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और एंट्रम में जो भरा होता है लिगर फॉलिकुलाई बोलते हैं, या वो नहीं भी याद रखोगे तो ठीक है, उसमें जो फ्लूइड होता है वो एस्ट्रोजन रिच होता है। ये याद रखना कि उसके अंदर, एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एस्ट्रोजन रिच फ्लूइड होता है। अब जैसे यहाँ थीका लेयर दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती, थीका लेयर होती दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती। एक तो थीका इंटरना इनर वाली लेयर होती है और थीका एक्सटर्ना यानी आउटर लेयर। इस स्टेज पर प्राइमरी ऊसाइट अपनी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कैसा होता है, कंप्लीट करती है, इसी स्टेज पर कंप्लीट करती है, ठीक है। जो अनइक्वल होता है, कैसा होता है, ये अनइक्वल होता है। इसी से बनता है, क्या बनता है, इसी से बनता है एक बड़ा सेकेंडरी ऊसाइट बनता है और एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अब फाइनल स्टेज की बात करें, ग्राफिन फॉलिकल इसकी जो होती है फाइनल स्टेज होती है। अब टर्सरी फॉलिकल कैसा होता है, मैच्योर होकर बनता है ग्राफिन फॉलिकल। इस वक्त सेकेंडरी ऊसाइट अपने चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन बना लेता है जिसे हम जोना पेलोसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको सेकेंडरी ऊसाइट बनाता है अपने चारों ओर बनाता है, तो इसे हम जोना पेलोसिडा कहते हैं। ये नॉन सेलुलर होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होता है स्ट्राइक करती है जोना पेलोसिडा पर और कोरोना रेडिएटा बनाती है। क्या बनाती, कोरोना रेडिएटा बनाती है। अब फाइनली एलएच सर्च होता है। एलएच सर्च की वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती, क्यों होती, चलो देखे तो एलएच सर्च हुआ ना, क्यों हुआ देखते हैं एलएच सर्च। तो एलएच जो कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल किस पे, ग्राफिन फॉलिकल के ऊपर फिर उसमें जो ब्लड वेसल से कैसा हो जाता है, प्लाज्मा लीक होने लगता है और वो डिपॉजिट होता है कहाँ, एंट्रम जो कैविटी रहती है एंट्रम में, कैसा होता है, एंट्रम में यानी जाने लगता है तो एंट्रम का साइज इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है तो ग्राफिन फॉलिकल ब्रस्ट यानी फट जाती है तो उससे सेकेंडरी ऊसाइट ओरी से रिलीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ये हो गया, उसके बाद जैसे देखिए कार्पस ल्यूटियम बनेगा। कार्पस ल्यूटियम की बात करें, ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं ना, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा, किसका, ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा जो है ये कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। मेन ये एक कैसा इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, ये एक इंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ये एक इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, कौन सा, कार्पस ल्यूटियम एक इंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है, और भारी मात्रा में कैसा होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है
कार्पस ल्यूटियम जो होता है भारी मात्रा में एक ऐसा प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी होती है ना उसमें मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है ये। अब क्विक रिवीजन देखते हैं। क्विक रिवीजन क्या? प्राइमरी फॉलिकल जो है सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसस सेल्स होती है। कैसे होता है? सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसस सेल्स होती है, प्राइमरी प्लस प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। अब जैसे सेकेंडरी फॉलिकल की बात करें, सेकेंडरी फॉलिकल मोर ग्रेन्युलोसस सेल्स प्लस न्यू थीका, इसमें ये होता है। अब टर्सरी फॉलिकल की बात करें, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, इसमें थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना होता है और फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। अब ग्राफिन फॉलिकल की ग्राफिन फॉलिकल में क्या क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल होता है, जोना पैलोसिडा यानी जोना पैलोसिडा का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये सब होता है। तो इतना हमारा आज का पॉडकास्ट था। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।